नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे जो चैप्टर 11 है, वर्क एंड एनर्जी का जो चैप्टर है उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। NCERT बुक क्लास 9 साइंस। तो आप उसकी एक्सरसाइज को ओपन कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ से क्वेश्चन नोट करते चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हेन डू वी से दैट वर्क इज़ डन। हम कब कहते हैं कि वर्क जो है हुआ है, तो हम इस बात को कब कहते हैं। तो देखिए, वर्क कब होता है। मान लीजिए ये ग्राउंड है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है। ये क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट है ये, और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई आप फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने के बाद ये मान लीजिए फर्स्ट पोजीशन पर था और ये यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर आ जाता है, यहाँ पर आ जाता है। यानी कि इसने मान लीजिए इतना जो है डिस्प्लेसमेंट तय किया, एस या डिस्टेंस तय किया इतना, तो फोर्स लगाई और ये जो है इसने कुछ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया, तब वर्क जो है माना जाता है। क्योंकि जो वर्क डन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको याद रखना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो है इसका फॉर्मूला होता है। तो वर्क डन क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाएं और डिस्प्लेसमेंट हो, ये दोनों ही कंडीशन हमारी ज़रूरी हैं, तभी वर्क डन हुआ जो है माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो रहेगा हमारा ये। दूसरा, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन ए फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। अब एक्सप्रेशन हमें लिखना है। एक्सप्रेशन क्या है? यही है जो हमने लिखा है, फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है। यानी कि हमने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हुआ, तो इसका जो एक्सप्रेशन है, वर्क जो है, वर्क डन जो है, फोर्स इनटू जो डिस्प्लेसमेंट है वो रहेगा। तो F इंटू जो S है, एफ एस आप लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो F इंटू एस जो है वर्क डन आपका रहेगा। नेक्स्ट जो है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। 1 जूल ऑफ वर्क जो है वो क्या होता है। तो 1 जूल ऑफ वर्क को आप कैसे डिफाइन करेंगे। जो 1 जूल है वो ये जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। यानी कि मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जो फोर्स है 1 न्यूटन की लगाई, तो फोर्स कितनी लगाई आपने? 1 न्यूटन। और ये कितनी दूर गया? मान लीजिए 1 मीटर दूर गया। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे कि इसने जो है, हमने जो है, जो 1 जूल जो होगी वो अमाउंट ऑफ वर्क डन यहाँ पर हुआ है, जो हमने फोर्स लगाई है और 1 मीटर दूर गया है, तो 1 जूल उसको वर्क डन हम कहेंगे। तो ये 1 जूल क्या है कि 1 न्यूटन फोर्स में 1 मीटर दूर जाए, वो चीज़ होती है 1 जूल ऑफ वर्क। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ए पेयर ऑफ बुलॉक्स एक्सर्ट ए फोर्स ऑफ 140 न्यूटन ऑन ए प्लो। प्लो क्या है? एक हल है, खेतों के अंदर आपने हल देखे होंगे, और दो हमारे पास बुल हैं। तो यहाँ पे जो है बुल हैं जो इस हल को खींच रहे हैं, इस हल को खींच रहे हैं और वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 140 न्यूटन ऑन ए प्लो। यानी कि इसके ऊपर जो है 140 न्यूटन की वो फोर्स लगा रहे हैं, तो उससे वो उसको खींच रहे हैं, आगे की तरफ हल को खींच रहे हैं खेतों को जोतने के लिए। द फील्ड बीइंग प्लोड इन 15 मीटर लॉन्ग। और जब इसको खींचा गया तो 15 मीटर लॉन्ग तक जो है, 15 मीटर तक जो है इसको खींचा गया और खेत को जोता गया। हाउ मच वर्क इज डन इन प्लोइंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। यानी कि 15 मीटर तक जब हमने हल को चलाया तो कितना वर्क डन किया। तो वर्क डन हमारे पास क्या है? वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है। फोर्स कितनी है यहाँ पे? 140 न्यूटन है, तो 140 आप, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15 मीटर है, तो इसको 15 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 140 को जब 15 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 2100 जूल। यानी कि इतना जो वर्क डन है इसके ऊपर किया गया है। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। तो ये आपके समझ आ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो वर्क डन के ही हमने अभी तो क्वेश्चन किए हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करना है, तभी हमें वर्क डन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी क्या होती है किसी ऑब्जेक्ट की। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है, मान लीजिए कोई चीज़ है, कोई बॉल है इस तरह से, और ये मोशन के अंदर है, ये है मोशन के अंदर, और यहाँ पर कोई आपने ब्लॉक रखा है, मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, और ये मोशन में आते ही इसे टकराए, और ये जो ब्लॉक है यहाँ से जो है यहाँ पर आ जाए। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पे था जब ये बॉल मोशन में थी, और ये इससे टकराई, ये जो ब्लॉक है फर्स्ट से सेकंड पोजीशन पे आ गया। यानी कि इसने यहाँ से यहाँ तक का जो है डिस्टेंस कवर कर लिया।
अब इसको जो है जो फोर्स मिली किसके कारण से मिली, इसके मोशन के कारण से मिली। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। इसके पास जो एनर्जी थी किसके कारण से थी, इसके मोशन के कारण से थी। तो वो मोशन के कारण जो हमारी एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के पास जिसने इसको यहाँ से यहाँ धकेल दिया, तो ये काइनेटिक एनर्जी होती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक्सप्रेशन लिखना है काइनेटिक एनर्जी के लिए, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो क्या है, वो हमें लिखना है। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है इसको आप ई के से डिनोट करते हैं। के का मतलब काइनेटिक, ई का मतलब एनर्जी, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्केयर। एम यहाँ पे क्या होता है, एम ये है हमारा मास जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट का है विद ए वेलोसिटी वी, तो इसके ये बराबर होता है। और इसकी अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, जो एसआई यूनिट होती है वो जूल होती है, जो वर्क डन की होती है, क्योंकि एनर्जी क्या होती है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वर्क डन की तरह ही होगी, यानी कि ये जूल ही हमारी होगी। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम। एम मास का कोई ऑब्जेक्ट है मूविंग इन द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। मास कितना दिया है ऑब्जेक्ट का, हमें एम दिया है, जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड से वो मूव कर रहा है, और उसकी जो हमें एनर्जी दी गई है काइनेटिक एनर्जी यानी कि ई के जो दी गई है वो 25 जूल दी गई है, 25 जूल के बराबर है। वट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दें, डबल करने का क्या मतलब है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाए। एक तो ये केस हमें दिया है। वट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी जो है 3 टाइम कर दें। तो अब यहाँ पे इसने डबल भी कहा है और 3 टाइम भी कहा है। 3 टाइम का क्या मतलब हो जाएगा कि इसी वेलोसिटी को 5 से 3 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि 15 मीटर पर सेकंड आ जाए। तो ये जो कहना चाहता है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी जो है इंक्रीज कर दी जाए डबल या ट्रिपल, तो ये कर दी जाए। तो इस केस के लिए क्या होगा, अब देखिए इस केस के लिए हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का हाफ एम वी स्केयर। तो अगर v जो है ये स्केयर के अंदर जो है चेंज हो रही है। अब देखिए अगर हम 5 जो है काइनेटिक एनर्जी हम जब वेलोसिटी 5 है तो ये 25 है, ठीक है। अगर इसी तरह से यानी कि ये इसकी दुगनी है, काइनेटिक एनर्जी इसकी दुगनी आ रही है यहाँ पर आंसर में। तो यहाँ पे अगर हम इसको 10 कर दें यानी कि इस v को अगर हम 10 कर दें तो 10 का स्केयर आ जाएगा, यानी कि ये क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी, 100 जूल हो जाएगी वी के स्केयर, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है प्रोपोर्शनल एक तरह से आप कह सकते हैं वी स्केयर के बराबर है। तो यानी कि ये 5 थी जो हमारी, ये 25 थी, तो ये 25 जो है वो कब होगी, तो जब जो वी 5 होगी तभी तो 25 होगी। तो इसी तरह से ये अगर 25 है और इसको अगर हम जो है 10 का स्केयर कर दें यानी कि डबल कर दें तो ये कितनी हो जाएगी 100, यानी कि ये जो है इसकी 25, अगर आप इसको 100 को 25 से डिवाइड करते हैं तो 4 गुना हो जाती है, 4 टाइम हो जाती है जब आप डबल करते हैं। इसी तरह से जब आप ट्रिपल करते हैं, इसको ट्रिपल जब आप कर देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब ट्रिपल आपने कर दी तो ट्रिपल यानी कि वी का स्केयर यानी कि ये 15 का स्केयर आ गया। अब यहाँ वी 15 का स्केयर, 15 का स्केयर क्या होता है 225। अब 225 को जब आप जो है 25 से डिवाइड करेंगे जो ये क्या आ जाएगा यहाँ 9 आ जाएगा, यानी कि ये 9 टाइम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे आपने 25 से डिवाइड किया ये 4 टाइम हो गई, इसी तरह से 9 टाइम हो जाएगी ओरिजिनल वैल्यू के। तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आप वेलोसिटी को डबल कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसको तिगुना कर देते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, इसके प्रोपोर्शनल है तो उस हिसाब से जो एनर्जी है 25 जूल दी है, डबल कर देंगे तो इतनी आ जाएगी जो कि 4 गुना होगी, ट्रिपल कर देंगे हमारी तो इतनी आ जाएगी जो कि 9 गुना होगी। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। तो चलिए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम सोल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट इज़ पावर। पावर क्या होती है, तो व्हाट इज़ पावर। अब पावर क्या है हमारे पास, पावर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, कोई भी काम करना किस रेट पर करना वो चीज़। यानी कि मान लीजिए एक व्यक्ति जो है किसी काम को एक दिन में कर देता है और जो दूसरा व्यक्ति है उसी काम को 2 दिन में करता है।
तो किसकी पावर ज़्यादा है? फर्स्ट व्यक्ति की पावर ज़्यादा है, क्योंकि ये एक दिन में उसको कर लेता है। इसकी पावर इसके कंपैरिजन में कम है, क्योंकि ये 2 दिन में उसको करता है। तो रेट ऑफ डूइंग वर्क जो है वो पावर आती है, या फिर रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी, तो ये आप कह सकते हैं। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें पावर का, ये होता है हमारा वर्क डन बाय टाइम, यानी कि कितना वर्क डन जो है कितने टाइम में किया। अब यहाँ देखिए P जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टाइम के है, ये टाइम है, यहाँ पे ये टाइम है, यानी कि जितना कम टाइम लगेगा किसी काम को करने में उतनी पावर ज़्यादा होगी, जितना टाइम ज़्यादा लगेगा उतनी पावर कम होगी। तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से आप देख सकते हैं, या फिर आप इसको वर्क को आप क्या लिख सकते हैं, एनर्जी बाय टाइम भी लिख सकते हैं। तो वर्क को एनर्जी लिख सकते हैं, तो एनर्जी बाय टाइम भी इसका फॉर्मूला आप बना सकते हैं। यानी कि पी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है W/T, और इसकी जो यूनिट होती, जो पावर की यूनिट होती है हमारे पास, वो हमें याद रखनी है कि वो होती है वाट। तो वाट जो है वो हमारी यूनिट्स ऑफ पावर होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर। तो 1 वाट ऑफ पावर क्या है, ये सेम ही है। तो 1 वाट ऑफ पावर हमारा क्या होता है? 1 वाट ऑफ जो पावर है, अगर हम उसको देखें, 1 वाट, 1 वाट पावर कब कहते हैं हम किसी भी चीज़ को? जब कोई भी हम कंज्यूम करें या पावर जो वर्क डन करें 1 जूल पर सेकंड, यानी कि जो एनर्जी है या वर्क डन है, अगर हम 1 जूल का वर्क डन करें पर सेकंड, तो उसको हम 1 वाट ऑफ पावर कहते हैं। यानी कि 1 जूल प्रति सेकंड अगर हम काम करें तो वो 1 वाट ऑफ पावर हम कहते हैं। और इसी को जो है 1 वाट को 1 जूल बाय 1 सेकंड इस तरह से आप लिखते हैं। तो 1 वाट क्या है हमारा? ये वो जो है अमाउंट ऑफ पावर आप कह सकते हैं। 1 वाट इज द पावर ऑफ एन एजेंट, जो भी काम कर रहा है, जो कि वर्क करता है किस रेट पर? 1 जूल पर सेकंड। तो ये हमारी 1 वाट होती है। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये जो पावर से रिलेटेड है, पहले हमारे आए वर्क डन से रिलेटेड, फिर एनर्जी से रिलेटेड, अब ये पावर से रिलेटेड है। तो ये सारे हमें बेसिक याद रखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ए लैम्प कंज्यूम 1000 जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन 10 सेकेंड, वट इट्स पावर। अब देखिए कितनी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है वो? 1000 जूल की एनर्जी को कितने टाइम में कंज्यूम कर रहा है? 10 सेकेंड में। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? पावर वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम, कुछ भी ले लीजिए। यहाँ एनर्जी दी है और ये टाइम दी है, तो यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा 100 जूल पर सेकंड जो है, 100 वाट आप इसको कह सकते हैं, ये पावर इसकी आ जाएगी। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एवरेज पावर। एवरेज पावर हमारी क्या होती है? अब एवरेज स्पीड हमने देखा था, एवरेज वेलोसिटी देखा था, उसी तरह से एवरेज पावर होती है। एवरेज पावर के अंदर हम क्या ले लेते हैं, जैसे पावर के अंदर वर्क डन बाय टाइम है या एनर्जी बाय टाइम है, इसके अंदर हम ले लेंगे टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन डिवाइड बाय जो टोटल टाइम है। तो टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम टेकन जो है वो चीज़ आ जाएगी। तो ये हमारी हो जाती है एवरेज पावर का फॉर्मूला कि टोटल वर्क डन बाय टोटल टाइम कितना है। तो इस तरह से देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। और आप जो है इसी तरह की एक्सरसाइज जो है हमारे चैनल पर उनके सॉल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू।